है और घर एकदम साफ है। बस अभी मैं बेड में नहीं डाल पाई, अभी डालती हूँ। बस दो चार पार्सल, दो या तीन पार्सल और हैं जो गिफ्ट वाले हैं मेरे, उनके लिए, सपना जी के लिए और तन्वी के लिए। तो वो और आ जाए, तब तक मेरे जाने का टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट फ्राइडे मैं सफ़र करूँगी। सफ़र इन द सेंस वो सफ़र नहीं, मैं सफ़र करूँगी। आई विल बी ट्रैवलिंग दैट टाइम। अगले फ्राइडे को मैं ट्रैवल करूँगी। मैं यहाँ से जाऊँगी भिवानी। और प्लीज़ गॉड जी, प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ मेरी एनर्जी बनाए रखना, मुझे पेन मत देना। मुझे जाना है, मुझे 2-3 जगह जाना है वहाँ जाके। मुझे जीन माता के जाना है, मुझे उनके साथ उनके बुटीक पे जाना है, जो मैं लास्ट टाइम भी नहीं जा पाई थी। वहाँ जाके भी घर में बैठना पड़ता है यार। और कल रात को पता क्या हुआ, चलो मैं गप्पे मार रही हूँ आपसे तो मैं आपसे भी मार लेती हूँ। कल रात को क्या हुआ, कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोई हूँ कोई 3 बजे के आसपास और 6-6:30 बजे उठ भी गई थी। बट आपको मेरी शक्ल से लग नहीं रहा होगा मैं इतनी एनर्जी में हूँ, क्योंकि दीदी से बात हुई है। हाँ तो आप उठा देना प्लीज़। ठीक है, सर धोना है। ठीक है। तो दीदी से बात हुई है तो मैं एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ। मायके वालों से बात करके कौन खुश नहीं होता। अच्छा, मैं क्या बता रही थी, रात को क्या हुआ कि मैं ना टीवी देख रही थी टाइम पास करने के लिए। तो टीवी में देखते देखते ना एक आधा मेरा पुराना वाला व्लॉग आ गया स्टार्टिंग के डेज़ का, तो मैंने वो चला लिया। फिर उसके बाद तो फिर झड़ी लग गई, 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा। और मैं अपने जो पुराने 7-8 मैंने व्लॉग देखे अपने पुराने, सपना जी के घर जब लास्ट टाइम जा रही थी। और तब मुझे पता चला कि मेरी और सपना की दोस्ती को 1 साल हो गया है। हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई थी 4 मई को। मैंने उसके बाद सारे व्हाट्सएप चेक किए कि हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी बात की। मैंने उनको 3 मई को मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, 4 मई को उनका रिवर्ड आया था। तो मतलब 4 मई को हमारी फर्स्ट टाइम कन्वर्सेशन हुई थी। और 20 जून को वो मेरे घर आई थी, फर्स्ट टाइम जब मेरे घर आई थी 20 जून को लास्ट ईयर। और मैं इस बार 20 जून को उनके घर होंगी। क्या बात है, 1 साल हो गया। केक काटना तो बनता है, पर मैं अभी उनको बताऊंगी नहीं, याद नहीं दिलाऊंगी। मैं 20 जून को तन्नू के साथ जाके केक लेके आऊँगी, अगर मैं वहीं हुई तो, क्योंकि 14 को जाऊँगी, 14 को नहीं तो 15 को जाऊँगी। हाँ 15 को जाऊँगी, 14 को नहीं जाऊँगी, 15 को जाऊँगी, क्योंकि दिया की छुट्टी होगी ना। 15 सुबह सुबह निकल जाऊँगी यहाँ से, जब तक दिया आएगी मैं निकल जाऊँगी। तो 15 सुबह 6 बजे के आसपास निकल जाऊँगी। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 दिन बाद आएगा यार। तो मैं तो 2-3 दिन के लिए ही जा रही हूँ। चलिए देखते हैं, जो भी है मैं एडवांस में केक काटूँगी। मैं अपनी कन्वर्सेशन की एनिवर्सरी मना लूँगी मिलने की ना से। चलिए अब मैं फटाफट से काम ख़त्म करती हूँ। और आपने, अगर आप नए हैं मेरे व्लॉग्स पे, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप पुराने वाले व्लॉग्स भी उठा के देखो। उसमें बहुत एक्टिविटीज़ होती थी और तब मेरे हस्बैंड भी व्लॉग में आते थे, बच्चे भी आते थे, तो बहुत मज़ा आता था व्लॉग करने में। अब तो मुझे अकेले ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्ली निच गई है। उनको पता नहीं क्या वो हो गया है, वो व्लॉग में नहीं आना चाहते। पता नहीं किसने क्या बोल दिया, जिसने भी बोला है ना, रात को नींद नहीं आएगी तुमको, जो भी हो तुम। चलिए मैं काम खत्म करती हूँ। चलिए जी, काम तो मैंने शुरू कर दिया। और सबसे पहले मैं बदल रही हूँ बेडशीट, क्योंकि ये जो बेडशीट मैंने मंगवाई है ना, मैं आपको यहाँ पे ना इसका वो दिखाऊंगी, जो इसका फ़ोटोग्राफ लगा रखा है उन्होंने मीशो पे। इतनी बेकार लग रही है ना ये देखने में, और वहाँ पे देखने में इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी। और पिल्लो कवर भी मुझे लग रहा है थोड़े छोटे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बिछा के देखना चाह रही हूँ और चढ़ा के देखना चाहती हूँ। सैमी आ गया, ये गया था लेने अपने लिए राजमा चावल। हेलो, हाँ जी। दिया के नाम से सैमी नहीं है। देखो 3 डिलीवरी एक साथ, 2 कुरियर और 1 बच्चा राजमा चावल लेके आया वापस अपने टास्क पे। तो ये बेडशीट मैं बिछा के देखना चाह रही हूँ 2 चीज़ों के लिए, एक तो साइज़ और दूसरा लुक्स। जो लुक उसमें दिखाया है वैसा आएगा कि नहीं आएगा। वैसे मुझे पसंद तो आ गई है, मतलब मेरे जो कलर थीम है उससे मैचिंग है, बट ग्रेस वैसी आनी चाहिए जैसी फ़ोटो में है, वो मुश्किल लग रहा है। टाडा, देखिए बिछ चुकी है चादर। बेडशीट इलास्टिक वाली है और बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ आया है, ना कहीं से लूज़ है ना कहीं से टाइट है। हाँ वैसा लुक नहीं है जैसा कि उन्होंने पिक्चर में दिखा रखा है। यहाँ डालूँगी मैं साइड में, बट बुरी नहीं लग रही, मेरे कलर थीम के साथ परफेक्टली जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कपड़ा कॉटन है। हाँ पिल्लो कवर थोड़े छोटे हैं, मतलब बिल्कुल पतले पतले किसी के पिल्लोज़ होंगे तो उस पर तो चल जाएगा, जो चौड़ाई में भी कम हो। लेंथ ठीक है, चौड़ाई कम है, जो ऐसे चौड़ाई है ना वो कम है, तो काम चल जाएगा। फट गए तो फिर देखेंगे, कुछ और करेंगे। बट फ़िलहाल ये कमरा हो गया। अब बस ये जगह सारी साफ़ करनी है मुझे। पार्सल्स खोलती हूँ और कंबल वगैरह लगा के ये कमरा टिच कर देती हूँ, फिर जाती हूँ नहाने। लीजिए नहा धो लिया, ब्रेकफास्ट भी बना रही हूँ। आज बनाया मैंने प्याज टमाटर और खीरा लगा के सैंडविच, एक सैंडविच, ग्रिल सैंडविच।
बीच में चीज़ वगैरह कुछ नहीं डाला, सिर्फ नमक काली मिर्च और पिज़्ज़ा सॉस आती है ना, जो पिज़्ज़ा बेस की सॉस आती है, वो दोनों साइड लगाई है, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल माइनर सी। अच्छा टेस्ट आता है। बट आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कुछ भी बना रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ, मुझे किसी चीज़ में कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया? कोविड आ रखा है क्या दोबारा से? पता नहीं यार, कोई चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा। रात को दिया, मैंने बताया ना, सुबह रास्ते से पूछ रही है कि मम्मी पुलाव रखा है, और मुझे पुलाव रात को जचा ही नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतना सा खाया, बाकी छोड़ दिया, सैमी को दे दिया। मैंने कहा सैमी मुझसे नहीं खाया जा रहा। और कल पूरे दिन में कुछ नहीं खाया हुआ था मैंने, कुछ भी नहीं। पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल भूख लगी नहीं रही। इंटरमीडिएट फास्टिंग की जगह ये मतलब पूरी भूख हड़ताल हो गई है मेरी। चलिए खा लूँ, नहीं तो बर्फ़ पिघल के पानी पानी हो जाएगी, और चम्मच में लाई नहीं हूँ। और दूसरा सिर सुखा के फिर आराम से लेटती हूँ। और प्लीज़ ज़रूर जाके मेरे पुराने वाले व्लॉग्स देखना। मैं यहाँ पे बनाती थी पहले व्लॉग्स, ऐसे यहाँ पे रख के बनाती थी। बाद में पता चला कि ऐसे पकड़ते हैं कैमरा। चलिए आती हूँ। और वो पार्सल भी देखने हैं, 2 पार्सल आए हैं, एक दिया का एक मेरा। तो क्या आया, आँखों में लग रहा है, अरे यार काली मिर्च मार ली आँखों में। चलिए धो के आऊँ। अपना आज का व्लॉग लगाया, और उसमें कोको के भौंकने की आवाज़ सुन के ये सोए से उठ के इधर उधर तड़पना शुरू हो गई है कि मेरे को बाहर लेके जा। नहीं है कोको, बाहर नहीं है कोको, नहीं है। कोको नहीं है बेटा, वो सो रहा है, वो सो रहा है। लूना कोको सो रहा है, कोको नहीं गया, कहीं पे भी नहीं गया। चल आजा आजा, अरे तो कोको, चल आजा आजा, ऊपर ऊपर आजा। बादल नहीं है बाहर। क्या करे इसका? मेरे बाल, मेरे बाल नोच गए मेरे बाल। देखो कह रही मुझे बाहर लेके चल। चल देख, कोई है ही नहीं, वो सो रहा है। टीवी में आवाज़ सुनी उसकी। अब अंदर चेक करने जा रही, देखो गेट नहीं खुल रहा उससे। तो देख लेगी ना तो तसल्ली होगी उसको कि हाँ अंदर ही है। और मैं क्या मशीन लगा के और अंदर जाके लेट गई थी। बाहर निकल गया था सब। और मैंने चप्पल भी मशीन में डाल दी। चलिए एक बार कंघी करती हूँ, थोड़ा सा चौकटा ठीक करती हूँ, और कपड़े सुखा लेती हूँ, क्योंकि अभी धूप है ना तो सूख जाएंगे। फिर नहीं तो सारी रात पड़े रहेंगे तो सुबह सुबह तक तो ऐसे फट जाते हैं। आते मैं आई थी पहले किचन में बर्तन संभालने यहाँ से, तो मैं ना मूंग मसूर की दाल भिगो गई थी। तो अभी मैं इसको चढ़ा भी देती हूँ, और साथ साथ मुझे बनाना है इंस्टेंट डोसा। मेरा मन कर रहा है चाय के साथ डोसा खाने का। तो ज़्यादा कुछ नहीं, चटनी वटनी कुछ नहीं चाहिए, केचप के साथ खा लेती हूँ मैं। गन पाउडर बनाने का भी मेरे में बिल्कुल स्टेमिना नहीं है, ना सेसमी सीड्स है मेरे पास, और बाकी तो सब कुछ है। सेसमी सीड्स नहीं है, और वो भी नहीं है, नारियल भी नहीं है, तो वो तो नहीं बना पाऊँगी। आपने कभी ये भीगी हुई दाल खाई है? मुझे बहुत अच्छी लगती है। चने की दाल, अरहर की नहीं, चने की दाल, मूंग मसूर की दाल। चलो काम पे लगते हैं, थोड़ा कुछ काम करते हैं, बड़ी देर हो गई एवं बैठे बैठे, और भी लग रही है ना। दाल रखती हूँ, और चॉपर तो है नहीं, तो हाथ से ही प्याज व्याज काटना पड़ेगा। आज मैं आपको डोसा नहीं दिखा पाऊँगी शायद, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है ना, इकट्ठा एक साथ तीनों गैस चालू करनी है। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी डोसा तो मैं आपको ज़रूर रेसिपी दूँगी। मैं ना काम पे लगती हूँ, ऐसे खड़े खड़े तो मैं पूरी दाल खा लूँगी, पूरा डोंगा खा सकती हूँ मैं। आती हूँ। ये देखिए मेरे डोसे का बैटर बन चुका है। अभी इसमें सूजी और जो लेफ़्ट ओवर राइस थे उनको ग्राइंड कर लिया है दही के साथ, और नमक डाल के मैंने इसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ा है थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं अपना यहाँ पे दाल का तड़का बना चुकी हूँ। और बस अब इसमें दाल डाल के विसल करवाऊँगी। चाय का बर्तन भी मैंने निकाल लिया है, बस अब चाय बनाएंगे। और ये थोड़े से चावल तो मेरे पहले के रखे ही हुए हैं, 1 कटोरी निकाला है बस मैंने इसके लिए, तो ये रखे हुए हैं। बाकी और चावल बनाऊँगी। राशन भी धीरे धीरे सारा ख़त्म हो रहा है, और लिस्ट नहीं प्रिपेयर हुई मेरी। समृत को कल भी बोला था बेटा एक बार अंदर से डब्बे निकाल दे, क्या रखा है क्या नहीं है वो देख लें एक बार। या सोच रही हूँ जो मोटा मोटा मैंने लिस्ट बना रखी है ना, वो तो बोल ही देती हूँ उनको ले आओ, लेके क्या आना है, मतलब राशन वाले को लिखवाना है। चलिए ये काम कर लेती हूँ, नहीं तो फ़ोन गिर जाएगा कुकर के अंदर। मेरे ना डोसे के बैटर में कुछ कमी रह गई है, शायद और ग्राइंड करना था मुझे,
और गड़बड़ क्या हुई है, डोसे की जगह पूड़े बन रहे हैं। अप्पे भी नहीं बना सकती अब इसमें, क्योंकि मैंने इसमें चावल डाले हुए। खाली सूजी दही होता तो अप्पे बना देती, सॉरी अपम बना देती। पर अब मैंने इसमें राइस भी डाल रखे थे ना, तो पूड़े बन रहे हैं। बस स्वाद बहुत बना है, जिसके बीच में केचप हो, कोई सब्जी हो साथ में, बस मस्त हो जाए। अच्छा लग रहा है, पर ये मैं ही खाऊंगी, बच्चे तो खाते नहीं, और ये तो बिल्कुल ही नहीं खाते, पर स्वाद बहुत है। एक्सपेरिमेंट कुछ और रंग ले आया। सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट बने हैं ना, इतने सॉफ्ट बने, मैं बता नहीं सकती। बस पहले पानी का छींटा मार दी थी डोसे के लिए, पर अब डोसा तो बन नहीं रहा, इसलिए हल्का सा ऑयल और एक कड़छी मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा। एक मैं खा चुकी हूँ, इतना सॉफ्ट बनाया। कुछ तो गड़बड़ हुई है, मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ हुई है, क्योंकि मैंने ज़्यादा बार नहीं बनाए हुए, 2-3-4 बार बनाया। और इस तवे पे डोसा ट्राई मैं पहली बार कर दी थी, वो वाले तवे पे तो बहुत बार बना रखा पहले, मे भी इस वजह से गड़बड़ हो गई। पर मुझे लग रहा है कि, पर ये तो स्मूथ है एकदम, देखो क्रीम की तरह। पता नहीं क्या गड़बड़ हुई है। सूजी अभी भी ना हाथों में आ रही है, सूजी और बारीक करनी थी मुझे, थोड़ी जल्दबाजी कर दी। तड़का और दाल और चाय सब एक साथ करने के चक्कर में पर स्मार्टनेस कभी कभी भारी पड़ जाती है। कोई बात नहीं, खाने तो मैंने ही है, मैं तो खा ही लूँगी। बहुत सॉफ्ट है, बहुत, और टेस्टी है। तो शायद मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट कर दिया। 1 कटोरी लेफ्ट ओवर राइस जीरे वाले, एक 3/4 कटोरी सूजी, 3/4 कटोरी पानी और 3/4 कटोरी के आसपास की दही डला है। ट्राई करके देख सकते हो आप, शायद आपका डोसा बन जाए। मेरा तो बना नहीं। सूजी बारीक होनी चाहिए, बस सूजी बिल्कुल पाउडर होनी चाहिए, पाउडर। मेरी मोटी वाली सूजी थी शायद। बिना चश्मे के काम करने आ तो जाती हूँ, ये नहीं पता कि अंधी हो चुकी हूँ, चश्मा लगाना चाहिए मुझे। चलिए, चाय तो मेरी रेडी है, दाल भी बन चुकी है, विसल हो चुकी है, बस एक और बनाती हूँ, फिर चलते हैं अंदर, चाय पीते हैं और खाते हैं अपना माल मत्ता। चलिए मिलते हैं। पूरे मूड का बैंड बचा हुआ है, क्योंकि लूना की तबीयत हो गई है ख़राब। वो कुछ भी खा रही है तो उसको वोमिट हो रहा है। देखो सुबह से मैंने कंघी भी नहीं किया, सिर धोने के बाद एक बार बस ऐसे अड़े निकाले थे जब गीले गीले बालों में, उसके बाद से अब तक कंघी भी नहीं किया, उसी को लेके बैठी हुई हूँ तब से। दाल भी बनाई, चावल भी बना दिए, बट दाल भी मेरी रुड़ गई, क्या बोलते हैं, गल गई, ज़्यादा गल गई, क्योंकि मैं वहीं खड़े खड़े डोसा बनाने लगी थी ना अपना, वो जो चीला बनाया था, वो चीले के चक्कर में मैं सीटी पे ध्यान ही नहीं दे पाई। सिर्फ एक सीटी भी पूरी नहीं करनी थी, और मैंने क्या किया, जैसे ही सीटी हुई मैंने उसे सिम कर दिया। ऐसा दिमाग ख़राब है ना मेरा, सारे ही काम गड़बड़ हो रहे हैं आज। उसको बेचारी को सुबह दूध दिया, उसने वॉमिट कर दी। फिर उसके बाद उसको मैंने बर्फ़ दी काफ़ी सारी, तो बर्फ़ खाई तो पानी की वॉमिट कर दी। अभी उसको पापा ने आके स्टिक दी, मैंने दिन भर उसे कुछ नहीं दिया, क्योंकि जब वॉमिट आती है तो डॉक्टर कहते हैं उसको आराम दो, पेट को आराम दो, फिर आइसक्रीम खिला दो। तो अब मैंने शाम को आइसक्रीम मंगाई हुई थी, तो पापा ने अभी उसको स्टिक दी। नॉर्मली खा लेते हैं हम लोग स्टिक, तो स्टिक की भी वॉमिट कर दी, 2-3 जगह पे वॉमिट किया, इतना सारा। फिर बहुत डर लग रहा है यार, कहीं कुछ तबीयत उसकी ज़्यादा ना ख़राब हो जाए। फिर अब मैंने आइसक्रीम मंगा दिया है, और थोड़ा सा उसको पेडिग्री दिया है, ज़्यादा नहीं दिया कि वो थोड़ा खाए, क्योंकि धीरे धीरे खाती है वो, तो मैंने पहले ही दे दिया उसको, अभी कोको को नहीं दिया। दिमाग ख़राब हो रखा है यार, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा है। और कल जो मेरे मामा जी की डेथ हुई थी, तो उनका कल बाकी जो होता है रिचुअल क्रिया वगैरह का, तो वो ना भी मेरे पास, मैंने व्हाट्सएप पे सुबह दोपहर को देखा था, मैसेज आ गया था उनका, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका, कि कल दोपहर का वहाँ पे संस्कार है, तो 12 से 1 का टाइम है। तो दिया को मैंने बोला है कि बेटा यहाँ मेरे साथ चल ले, तो वो कह रही मम्मी मैं 12 बजे से पहले आ जाऊँगी, आप तैयार रहना, आते ही हम कैब करेंगे और चले जाएंगे। कल दिन में वहाँ जाना है, सुबह घर के काम सारे निपटाने हैं, तो अगर मेरी कल फिर सुबह जल्दी नींद खुल गई तो मैं अपने जो घर के रूटीन के काम है, कपड़े धोना, सुखाना, घर के और काम मैं सुबह ही कर लूँगी, ताकि मैं टाइम से फ्री हो सकूँ। और
बस फिर अभी तो दिमाग मेरा पूरा लूना पे ही लगा हुआ है यार। और चलती हूँ मैं, कल आऊँगी, अच्छे दिन अच्छी सेहत और अच्छे मूड तो क्या ही अच्छा होगा। कल देखो ऐसी जगह जाना होता है ना, तो एक दिमाग में ना कई सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं घर से निकलने से पहले। तो पहले वहाँ हो आते हैं, शायद मैं सुबह ब्लॉग ना करूँ, शायद सुबह करूँ दिन में ना करूँ, पता नहीं कैसे रूटीन रहेगा, उस हिसाब से ब्लॉगिंग होगी। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ साथ दीजिए, आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और बहुत टाइम हो गया आपके कमेंट्स के जवाब नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि समृद्ध ने पूरा अपना शेड्यूल चेंज कर रखा है। वो अलग ही टाइम पे सोता है, अलग ही टाइम पे जागता है, और आजकल तो सोता ही नहीं है, सिर्फ 3-3 4-4 घंटे सो रहा है, सोता ही नहीं है। सुबह भी खेलने चला जाता है, फिर जब आता है तो उसके बाद मैं घर के कामों में लगी होती हूँ, तो जब मैं फ्री होती हूँ तो वो फिर मोबाइल में लगा होता है। तो मैं बना ही नहीं पा रही हूँ वीडियोज़, क्योंकि उसके मोबाइल से ही मैं पढ़ती हूँ सारे कमेंट्स। करूँगी, कोशिश करूँगी जल्दी से बनाऊँ एक ब्लॉग पूरा। चलती हूँ, कल आती हूँ।